नमस्कार दोस्तों, मुंबई आसपास में आप सबका हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सर डॉक्टर स्वप्निल नीला सर। हम उनसे बात करेंगे डोंबिवली के रेलवे के जो यात्री हैं उनकी समस्याओं पर। सर नमस्कार, मुंबई आसपास में आपका हार्दिक स्वागत। सर, डोंबिवली रेलवे स्टेशन मतलब जो आपके मध्य रेलवे में सबसे ज़्यादा आय, मतलब हर महीने 8-9 से 10 करोड़ रुपए की आय होती है। 1 से 1.5 लाख पैसेंजर्स रोज़ आते जाते हैं, लेकिन वहाँ सर हर तीसरे दिन 2 यात्रियों की मौत की भी घटनाएं हो रही हैं। तो सर ऐसे में वहाँ जो पीक आवर में ट्रेन की कमी, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? मैं आपको 2 बातें बताना चाहूँगा इसमें। एक तो डोंबिवली स्टेशन के साथ साथ बहुत सारे ऐसे स्टेशंस हैं जहाँ से काफ़ी सारे यात्री हैं, और हम किसी भी स्टेशन का जो महत्व है वो वहाँ से कितनी अर्निंग होती है इसके ऊपर बिल्कुल निश्चित नहीं करते। वहाँ पे कितने ज़्यादा यात्री वहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं या कितने ज़्यादा यात्रियों को हम वहाँ पे सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, इसके दृष्टिकोण से हम लोग स्टेशन की, किसी भी स्टेशन का महत्व डिसाइड करते हैं। दूसरी बात यह है कि डोंबिवली मध्य रेलवे का मुंबई मंडल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेशन है। उसी के अनुसार वहाँ पे जो अपग्रेडेशन के जो वर्क चल रहे हैं, चाहे वो अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत वहाँ पे काम किया जा रहा हो, चाहे वहाँ पे लिफ्ट एस्केलेटर लगाने का काम किया जा रहा हो, चाहे वहाँ पे बाकी एडिशनल जो सुविधाएं हैं यात्रियों के लिए उनका किया जा रहा हो, या जो अभी सुविधाएं प्रदान की गई हैं उनका अपग्रेडेशन का वर्क किया जा रहा हो, ये सारे काम डोंबिवली स्टेशन पे चल रहे हैं, जैसा कि आप भी वहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही साथ में जो दूसरी समस्या है हम लोगों ने, उसके लिए हम लोग बार बार सभी यात्रियों से और सभी आस्थापनों से भी ये रिक्वेस्ट हम लोग बार बार कर रहे हैं कि कृपया करके जो स्टैगर्ड टाइमिंग है, या जिसमें हम लोग अपने पीक की जो कैपेसिटी है या हमारे पीक को स्प्रेड आउट करने की जो हम लोग बार बार मंशा रखते हैं, जो बार बार हम लोगों को अनुरोध भी करते हैं। हमारा इसमें लोगों को ये अनुरोध है और सभी आस्थापनों को ये अनुरोध है कि हर गाड़ी को छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की तरफ आना है, किंतु छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की जो क्षमताएं हैं वो अभी के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके सीमित हैं, और जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ मध्य रेलवे चला सकता था या जितनी लोकल ट्रेन पीक में हम लोग चला सकते हैं, हम लोग अभी अपनी क्षमता से पूरी क्षमता का पूर्णतः उपयोग करके सारी गाड़ियां हम लोग वहां पे चला रहे हैं। अगर मैं बताना चाहूँगा मुंबई मंडल के बारे में, तो मुंबई मंडल करीब 1810 लोकल ट्रेनें प्रतिदिन चलाता है। साथ ही साथ में इस बात को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पे या एलटीटी पे या दादर पे, इन सारे स्थानकों पे लंबी दूरी की जो गाड़ियाँ हैं, लंबी दूरी की जो मेल एक्सप्रेस ट्रेन है, वो भी बहुत बड़ी मात्रा में हम लोग को चलाई जाती हैं। उनसे भी यात्रियों को सुविधा मिलती है। यात्रियों में हमें दोनों यात्रियों का ख्याल रखना पड़ता है, चाहे वो मतलब सबर्बन के यात्री हों, चाहे लंबी दूरी की गाड़ियाँ की यात्रा करने वाले यात्री। तो इसमें जितनी क्षमताएं मुंबई डिवीज़न की हैं, अभी जो अपने पास में इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है उसके तहत वहाँ तक हम गाड़ियाँ चला रहे हैं। अब इससे ज़्यादा गाड़ियाँ चलाना तभी संभव हो पाएगा जब हमारे पास अतिरिक्त कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे ऐड होता है, या दूसरी चीज़ें वहाँ पे हमें, जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से कल्याण तक या कसारा कर्जत तक एडिशनल ट्रैक हों, या छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पे एडिशनल प्लेटफॉर्म्स की सुविधाएं हों। तो जब तक ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी तब तक जितनी अभी ट्रेनों की संख्या है वो बढ़ाना इतना आसान नहीं है। साथ ही साथ में जैसा कि आप सभी जानते हैं, मध्य रेलवे अपने सारी तरह से अपने प्रयास कर रहा है, चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पे नया इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का अपग्रेडेशन करना हो, चाहे थाना स्टेशन पे प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6 की वाइडनिंग हो, उसका चौड़ाई बढ़ाना हो, जिसके चलते वहाँ पे हम लोग यात्रियों के लिए लिफ्ट और एस्केलेटर्स का प्रावधान कर सकते हैं, जो भीड़ है उससे वहाँ पे भीड़ कम कर सकते हैं। और साथ ही में हमारा यात्रियों से और सभी आस्थापनों से ये भी अनुरोध है कि कृपया करके जो मध्य रेलवे ने अपनी तरफ से जो पहल की है, जो मुंबई मंडल ने पहल की है
कि आप स्टैगर्ड टाइमिंग के अंतर्गत अभी जैसे कि सभी यात्रियों को 10 बजे अपने ऑफिस में पहुंचना है, जिसके चलते सभी यात्रियों की होड़ रहती है या उसी 10 बजे की लोकल के लिए जो पहुंचने के लिए जो भीड़ रहती है वो ज़्यादा रहती है। हम बार बार यात्रियों से ये अनुरोध कर रहे हैं कि आप इन ऑफिसेज़ की जो टाइमिंग्स हैं वो 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे, 10:30 बजे और 11 बजे ऐसे अगर विभाजित करते हैं तो जो भीड़ हमें 1 घंटे के समय में लानी होती है, जो जितने यात्री हम 1 घंटे में हैंडल करते हैं मध्य रेलवे पे, वो यात्री अगर हम 3 घंटे के बड़े लंबे पीरियड में करते हैं तो फिर उससे यात्रियों को और सभी आस्थापनों को भी सुविधा मिलेगी, जिसके चलते एक पर्टिकुलर किसी भी लोकल ट्रेन की जो भीड़ है वो कम हो जाएगी। एक और बात सर, जो डुम्बली रेलवे स्टेशन के जो यात्री हैं उनका कहना था, मैं उन लोगों से बात की थी कि जो पीक आवर में मेल और एक्सप्रेस गाड़ियाँ 5 और 6 और 7 से गुजरनी चाहिए, वो पीक आवर में 4 और 5 से गुजरती हैं, तो इसके बारे में सर क्या कहें? ऐसा है कि मेल एक्सप्रेस जो ट्रेन्स हैं वो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में हम लोग 5 और 6 लाइन से ही गुजरती हैं वहाँ पे। और देखिए, अगर ऐसा होता है कि जैसे हम लोग यात्रा अपनी बदल जाती है वैसे हमारा पर्सपेक्टिव बदलता है। अगर आप लोकल ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो आपको लगता है कि नहीं लोकल इम्पोर्टेंट है, और अगर हम लोग मेल एक्सप्रेस में कर रहे हैं तो मेल एक्सप्रेस इम्पोर्टेंट बन जाती है। किंतु रेलवे को दोनों के इसमें कोई समभाव रखना पड़ता है, एक दूसरे के साथ में अलग व्यवहार नहीं करना पड़ता। रेलवे के लिए सभी यात्री, चाहे वो मेल एक्सप्रेस के यात्री हो, लंबी दूरी की गाड़ियों की यात्री हो, चाहे वो सबर्बन के यात्री हो, ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। और उसी तरह से हम लोग बिल्कुल दोनों चीज़ों का महत्व जानते हैं, किंतु जिस तरह से मैंने आपको अभी बताया कि मध्य रेलवे मुंबई मंडल की जितनी क्षमताएं हैं उस क्षमता तक हम लोग गाड़ियां चला रहे हैं, जिसके चलते एक और दिक्कत होती है कि अगर कहीं छोटा सा भी तांत्रिक बिगाड़ या कोई भी छोटा सा भी तांत्रिक समस्या हमारे सामने आ जाती है तो उस समस्या का निवारण करने के लिए जो 5-10 मिनट का भी समय लगता है वो भी बहुत बड़ी मात्रा में सभी ट्रेनों को अफेक्ट करता है। और होता ये है कि इसका एग्जैगरेशन होता चला जाता है या कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। पहली ट्रेन 2 मिनट लेट होगी तो उसके पीछे वाली ट्रेन 2 और 2 4 मिनट लेट हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग जैसे कि 150 से 200 लोकल पीक आवर में एक डायरेक्शन में चलाते हैं, तो उससे चलते ये आखिरी लोकल के ऊपर जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए इस सिस्टम में जो कैपेसिटी के कंस्ट्रेंट्स हैं उनके चलते ये इश्यूज होते हैं। मध्य रेलवे जो दोनों समस्या है कि ये छोटे अंतर में जो चीज़ें कर सकते हैं हम लोग, मध्यकाल में जो चीज़ें कर सकते हैं और लंबे काल में जो लॉन्ग टर्म में जो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ये तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक एक चीज़ों का इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। जो छोटी चीज़ में या इमीडिएटली जिसका बेनिफिट हमें मिल सकता है उसके लिए मुंबई मंडल में कई बार आदरणीय DRM सर ने भी बहुत सारे आस्थापनों को प्रॉपर लेटर लिखा है। हम भी रेगुलरली सारे यात्रियों से, आस्थापनों से अनुरोध करते रहते हैं कि कृपया करके आप ये स्टैगर्ड टाइमिंग का जो बेनिफिट है आप अपने यात्रियों, अपने सारे कर्मचारियों को भी दीजिए, जिसके चलते यात्रियों की जो भीड़ है जो स्पेसिफिक पीरियड में आती है वो भी कम होगी और उसके चलते जो अनुचित घटनाएं हैं वो भी कम होगी। यात्रियों का जो सफ़र है वो भी सुखकारक होगा, सेफ होगा। तो इसीलिए हम लोगों का ये अनुरोध हमेशा रहता है। सर फिर से आते हैं वही जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उस पर। सर अभी 2-4 दिन पहले ही एक घटना हुई थी जिसमें जो मृतक है उनके परिजन ने ये आरोप लगाया कि दुर्घटना होने के तुरंत बाद जो रेस्क्यू टीम, जो बचाने वाली टीम है वो तुरंत नहीं पहुंचती है, बहुत देर से 1-2 घंटा लग जाता है। तो सर ऐसा कुछ मध्य रेलवे का योजना है कि जहां पे दुर्घटनाएं ज़्यादा होती हैं वैसा कोई ऐसा टीम बनाने का, या इसके बारे में क्या योजना है? हम लोगों का ये प्रयास होता है कि दुर्घटना ना हो, यही प्रयास बारंबार है। किंतु ये भी चीज़ देखनी पड़ेगी, जैसे आपने जिसका रेफरेंस दिया, ऐसा कभी नहीं होता कि 1 घंटा और 2 घंटा समय तक कोई टीम नहीं पहुंचती। मैं ये इसलिए बोल सकता हूं क्योंकि उसमें ये होता है कि अगर कहीं कोई दुर्घटना हुई है, चाहे वो कोई प्राणी हो या चाहे कोई इंसान हो जिसको कोई क्षति पहुंची हो, जिसको कोई इंजरी पहुंची हो, तो उसके बाद में वहाँ की कोई भी ट्रेन आगे नहीं बढ़ती। और जैसे मुंबई मंडल की अगर हम लोग देखें, सबर्बन सेक्शन की हम लोग बात करें,
तो इस सेक्शन में लगभग हर तीसरे या चौथे मिनट पे कोई ट्रेन आती है। तो अगर या ऐसी कोई घटना घटित होती है तो उसके पीछे की ट्रेनें तुरंत रुक जाती हैं, जो कि ट्रेनों का जो डिटेंशन होता है या जो डिले होता है उसके लिए भी एक कारण उसमें बनता है। किंतु इसमें मैं यही बताना चाहूँगा, इसमें दो टीम होती है। अगर स्टेशन के परिसर में ऐसी कोई घटना घटी हुई है तो स्टेशन पे जो अवेलेबल जो भी कूली होते हैं या जो भी बाकी कर्मचारी अपने पास में अवेलेबल होते हैं, उनकी मदद लेके उस प्रवासी को या उस यात्री को तुरंत हम लोग मेडिकल सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करते हैं। और साथ ही साथ में अगर कोई कहीं पे ये ट्रैक के पास में या स्टेशन परिसर के दूर ये कहीं होता है तो अपना जो परमानेंट वे इंस्पेक्टर का स्टाफ होता है, जो इंजीनियरिंग का अपना स्टाफ होता है, वो उस स्टाफ को तुरंत अपने मतलब अस्पताल तक या जो भी उसको सेवा प्रदान कर सकते हैं वो देने का प्रयास करता है। क्योंकि इसलिए हमें जब तक वो इंजर्ड पर्सन की देखभाल ना की जाए या उनको अपने अस्पताल ना पहुंचाया जाए, तब तक बाकियों की गाड़ियां जो होती हैं, बाकी गाड़ियां उसके ऊपर से नहीं गुजारी जाती। तो ये मुझे थोड़ा सा अनिश्चित लगता है या ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है कि 2 घंटे तक किसी भी यात्री को कोई सुविधा ना मिली हो या उस यात्री को वहाँ से कहीं पे भी पहुँचाने में रेलवे प्रशासन का कोई दिक्कत हुआ हो। सर, इसी रूट पे मतलब डोंबिवली से ठाणे के बीच में ही कुछ ऐसे स्पेशल स्पॉट हैं जहाँ पर ज़्यादा दुर्घटनाएं होती हैं। यात्रियों की मांग रही है उसके बारे में कि कुछ वहाँ पे सेफ्टी मेजर होने चाहिए, जिसमें सेफ्टी वॉल लगाना, जाली लगाना। तो कुछ ऐसी योजनाओं पे भी मध्य रेलवे सोच रहा है? मध्य रेलवे ऑलरेडी जहाँ पे ये सारे ही पोर्शन जहाँ पे हैं वहाँ पे मध्य रेलवे एक वॉल बना रहा है ऑलरेडी। मध्य रेलवे के लिए, मुंबई मंडल के लिए करीब करीब जो सारा सबर्बन सेक्शन है उसमें अपना वॉल बनाने का जो काम है वो ऑलरेडी चल रहा है। कई सारी जगहों पे जो जाली लगा रहे हैं वो भी काम चल रहा है। किंतु इसमें यात्रियों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कृपया करके, जैसे कि सबर्बन सेक्शन का मैंने आपको बताया, हर 3 मिनट पे कोई ना कोई गाड़ी वहाँ से निकलती है। तो हम लोगों का ये यात्रियों से अनुरोध रहता है कि कृपया यात्री रहे या बाकी के जो ट्रैक के आसपास रहने वाले सभी लोग हैं उनसे भी ये अनुरोध रहता है कि कृपया आप ट्रैक ना क्रॉस करें। ट्रैक क्रॉस करने के लिए जो है आपको FOBs का जो सुविधाएं प्रदान की गई है, जो पैदल पारपथ की जो सुविधाएं प्रदान की हैं, कृपया उसका इस्तेमाल करें। क्योंकि इसमें कई सारी दुर्घटनाएं जब आप ट्रैक क्रॉस कर रहे होते हैं तब भी होती है। और बहुत सारे जगहों पे कर्वेचर के चलते या लोकल की जो इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है उसके चलते हमें अंदाज़ा नहीं आता है कि भाई ये ट्रेन आपकी तरफ आ रही है। तो कृपया करके ट्रैक क्रॉसिंग जहां आप ना करें और जो भी यात्री हैं वो पैदल पारपथ या FOB या RUB इनका जो आपको प्रोविज़न किया गया है कृपया उसका इस्तेमाल करें। सर, इसी के बीच में जो दुर्घटनाएं होती हैं और लोग मरते हैं, तो क्या रेलवे की तरफ से उनका कोई अनुदान, कोई भरपाई देने का प्रावधान है क्या? इसमें ऐसा है कि अगर आप ट्रैक क्रॉसिंग करते समय या किसी और काम करते समय अगर दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, आपको कोई इंजरी हो रही है, तो उसका कोई प्रावधान नहीं है। किंतु साथ ही साथ में अगर यात्रियों के पास में वैध टिकट है और वो किसी वजह से सारे नियमों का पालन करने के बावजूद कहीं गिरते हैं या कुछ अनुचित घटना उनके साथ होती है, तो उसके लिए प्रावधान है। सर, अभी डोंबिवली रेलवे स्टेशन के मॉडिफिकेशन के लिए क्या प्रोग्राम है? डोंबिवली रेलवे स्टेशन के जो मॉडिफिकेशन और मॉडर्नाइजेशन के लिए अमृत भारत स्टेशनों में से एक स्टेशन है जहाँ पे लंबे दूरी की ट्रेनें और आपकी सबर्बन ट्रेनों के लिए, पैसेंजर के लिए सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। वहाँ पे साथ ही साथ में एडिशनल FOBs का प्लानिंग किया जा रहा है। FOB के ऊपर जो लिफ्ट लगानी है और एस्केलेटर लगाने हैं उसका भी प्रावधान किया जा रहा है। साथ ही में वहाँ पे एक जो पैसेंजर के लिए एक एडिशनल सर्कुलेटिंग एरिया जो बनना है, जो फर्स्ट फ्लोर पे एक सर्कुलेटिंग एरिया बनेगा, उसका भी प्रावधान किया जा रहा है। और ये सारे काम जो है वो काफ़ी तेज़ गति से चल रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये काम भी पूरे हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम लोग मुंबई आसपास आपसे एक बार फिर यह निवेदन करेगा कि आप डोंबिवली के लिए लोकल बढ़ाएं और जो डोंबिवली में दुर्घटनाएं हो रही हैं वो कम हो, ख़त्म हो। यही कामनाओं के साथ सर फिर मिलेंगे हम लोग नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।